हेलो एवरीबॉडी। आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं लोग, जिसमें पहला चैप्टर क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर है जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है, तो फिज़िक्स में बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी होती है जिसको हम अगर मेजर कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी बोला जाता है। जितने भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को फिज़िकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी measured are called physical quantity। फिज़िक्स में जितना भी क्वांटिटी होता है उसको अगर हम मेजर कर लेंगे उसी को क्या बोला जाता है, फिज़िकल क्वांटिटी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हो जाएगा लेंथ। लेंथ को हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, और क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटी होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, तो फिज़िकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करेंगे हम दो तरह से। एक तो क्या, बेस्ड ऑन डायरेक्शन करेंगे, और एक रहेगा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो इसको आप लोग 9th में भी पढ़ा होगा। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक वेक्टर क्लास 11th में अलग ही चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे पूरा डेप्थ में। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहता है, जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड रहता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड रहता है, और लेकिन जो एक डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, ये ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। और जो एक और होता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ वेक्टर, जो भी है वेक्टर का लॉ, ये वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहता है। तो फिज़िकल क्वांटिटी समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी में सबसे पहला क्या आता है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। इसको हम स्केलर बांटे, वेक्टर बांटे। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड रहता है, और किसी को मैग्नीट्यूड ही समझ में नहीं आता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लीजिए हम बोले 10 मीटर, तो ये जो 10 मीटर है ना, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये 10 जो है ना, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और फिज़िकल क्वांटिटी पर है तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होता है उसको n इंटू यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये क्या है, n क्या है, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को क्या मैग्नीट्यूड बोला जाता है, और u जो है ना वो क्या है, इसका यूनिट है। अब यूनिट क्या होता है, अब हम जैसे बोले कि ये जो मार्कर है ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, तो ये सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होगा, यूनिट हो गया। तो कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटी को लिख रहे हैं उसके लिए तो मैग्नीट्यूड तो होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ यूनिट है। अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो क्या, अब हम बोले कि ये मार्कर क्या 10, तो 10 क्या, कुछ भी तो होगा इसका यूनिट, कुछ तो होगा यूनिट, तो वही क्या, ये सेंटीमीटर जो यहाँ पर है वो क्या है, यूनिट हो जाएगा। अब बोले हम क्या, जैसे पटना से जो बनारस है वो कितना है, 200 किलोमीटर। तो जो ये 200 क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन किलोमीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए कौन कौन चीज़ होना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। बिना यूनिट का काम नहीं चलेगा।
तो अब हो गया बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अब दूसरा बात करते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी पर। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी पर जो होता है उसमें भी दो तरह से क्लासिफाई इसको किया गया है। सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो ये क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये खुद पर खुद इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होता है, इसी पर डिपेंड रहते हैं और एक तरह से इसी से क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इट इज़ ए सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी आर expressed in these quantities। ये क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि क्या आता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं होता है। ये क्या है, ये किसी से मिलकर बना ही नहीं रहता है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ये किसी से मिलकर नहीं बना होता है, लेकिन जितना इसके अलावा होता है वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना रहता है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होते हैं, इसी पर क्या होते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, एक्सप्रेस होते हैं या डेराइव होते हैं। टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो कितना होता है, 7 होता है। 7 होता है। क्या होता है, सबसे पहला जो होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या होगा, मास, लेंथ, और एक होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये क्या हो गया, ये सात जो होता है ये क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ये किसी से मिलकर नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है। अगर इसका बात करें, इसका जो यूनिट होता है और एक क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, यूनिट होता है और एक क्या होता है, सिंबल होता है। तो यूनिट मास का क्या होता है, मास का होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है क्या, सेकेंड, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। तो ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, मास का क्या, मास अब केजी बार किलोग्राम होता है, और मीटर होता है, सेकंड होता है, केल्विन होता है, एम्पियर होता है, मोल होता है। लेकिन जो इसका सिंबल होता है वो एम से डिनोट किया जाता है, ये एल से, टाइम टी से, टेम्परेचर के से, इलेक्ट्रिक करंट ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल ही लिखा जाता है और इसको सी डी से डिनोट किया जाता है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी से मिल के नहीं बनी है, ये केवल खुद पर खुद क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में हम लोगों ने क्या देखा, फंडामेंटल क्वांटिटी देखा। इसमें क्या होता है, वो ऐसा क्वांटिटी होता है जो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता, वो खुद इंडिपेंडेंट है। और लेकिन बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसको छोड़ के बाकी सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल
क्वांटिटी, तो क्या है, द क्वांटिटी विच आर expressed in terms of fundamental quantity are called derived physical क्वांटिटी। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो कि क्या होता है, कहीं ना कहीं से मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही डिपेंड रहता है। जो 7 जो हम लोग पढ़े थे लोग, उसको छोड़ के जितना भी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए हम बोले कि सब एग्जाम्पल में हो गया कि जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ तो है, तो ये क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम। तो ये L/T, यानी ये क्या है, एल लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं लेंथ और टाइम से ही ना आया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक डेराइव्ड है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। वैसे ही एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होता है, डेल्टा भी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी यानी वेलोसिटी अपन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी यानी अल्टीमेटली तो वेलोसिटी ही है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे पहले से ही टाइम था, तो ये एस अपॉन टी स्क्वायर यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ये क्या, एक्सेलरेशन भी देखे तो कहाँ से आया है, लेंथ और टाइम से ही आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक डेराइव्ड है। तो वो वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होता है या एक्सप्रेस होता है या डिपेंडेंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। सात जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको छोड़ के जितना भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी है, सारा क्या है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग पूरा पढ़ लिया है लोग। अब बात करेंगे किसका, सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जो यूनिट का सिस्टम कौन चार्ज सिस्टम होता है, उसी को डिस्कस करेंगे। क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट समझ लिया होगा लोग आप लोगों ने, क्या होता है, यूनिट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में हेल्प करता है। अब हम बोले केवल आप कहाँ से, आप कितना दूर से, आप बोल दीजिएगा 10, तो 10 क्या, कुछ तो होगा ना, 10 किलोमीटर, 10 मीटर, इतना बताना पड़ेगा, तो ही एक क्या होता है, वो एक रेफरेंस, मेजरमेंट का रेफरेंस माना गया है यूनिट को। तो 4 सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं लोग। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, FPS। दूसरा जो सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, दूसरा होता है CGS। तीसरा होता है MKS, और चौथा जो होता है वो SI सिस्टम होता है। तो FPS यानी यहाँ पे हम लोग क्या माने लोग कि जो क्या होता है, एक होता है लेंथ, एक होता है मास, और एक होता है टाइम। तो यहाँ पर लेंथ को मेज़र किया गया FPS सिस्टम में, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम में बोला जाता है। तो यहाँ पे लेंथ को मेज़र किस में किया गया, F4 फुट में, और मास को किस में मेज़र किया गया, पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में ही मेज़र किया गया। CGS में जो क्या होता है, CGS यानी जो इसमें लेंथ मेज़र किया गया, इसको किस में किया गया, सेंटीमीटर में। इसको मास को किस में मेज़र किया, ग्राम में, और टाइम किस, सेकेंड जो टाइम है वो क्या हो गया, सेकेंड में। MKS में मास को क्या बोला, सॉरी लेंथ को किस में मेज़र किया गया, मीटर में, और मास को किस में किया गया, किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेज़र किया गया, इसमें भी सेकेंड में ही। तो ये पहले 3 समझते हैं, FPS, CGS और क्या, FPS, CGS और MKS। FPS को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है, और इसको क्या,
गॉसियन सिस्टम बोला जाता है। और ये का MKS है एक, और एक का है SI। जो SI सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ MKS ही होता है। MKS सिस्टम का ही क्या होता है, SI सिस्टम मॉडिफिकेशन होता है। इसमें भी क्या होता है, लेंथ को हम लोग क्या मीटर में ही यूज करते हैं, और जो मास हो गया वो क्या हो गया केजी में ही यूज करते हैं, और टाइम को सेकंड में भी यूज करते हैं। लेकिन ये इससे अलग बस 2-4 क्वांटिटी में है। जैसे मान लीजिए हम फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम इसको MKS में क्या बोलेंगे, इसका SI यूनिट क्या होगा MKS में, कि होगा मास का क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो गया MKS में हो गया। लेकिन SI में इसको डायरेक्ट क्या बोल देते हैं लोग, हम लोग यहाँ पे SI में बोल देते हैं लोग न्यूटन। ऐसे ही पावर की बात करें हम, तो पावर जो होता है ना वो क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, और ये हो गया सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया, ये हो गया क्या MKS में। लेकिन पावर का SI में क्या होता है वाट। पावर का SI में क्या होता है वाट। और क्या होता है एनर्जी को भी हम लोग क्या, एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है जूल। तो ये क्या होगा, बस यही डिफरेंस है SI और MKS में। MKS में सीधा जो लेंथ को मीटर में कर देते हैं, लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसमें भी वही रहता है, लेकिन कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे फोर्स को क्या होता है SI यूनिट न्यूटन, पावर का वाट, एनर्जी का जूल। लेकिन फोर्स का SI यूनिट पूछे तो ये बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये MKS है, और MKS ही SI होता है। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि यही 3-4 मॉडिफिकेशन होता है। तो जो इसका क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल इसका होता है, जो कि पूरा मतलब इंटरनेशनल यानी पूरा वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है इस सिस्टम को। अब मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों किया जाता है, ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो सके ना आसानी से हो सके। अब मान लीजिए इंडिया से हो रहा है ब्रिटिश में 500 kg चावल का, मान लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम वहाँ पे ये नहीं जाके बोलेंगे कि लीजिए 500 kg और ये 500 और इंटू क्या 1000 ग्राम, यानी इतना ग्राम हम वेट लेके आएंगे। तो वो समझने वाला रहेगा तो समझेगा, नहीं समझने वाला रहेगा नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ब्रिटिश में अगर ले रहे हैं तो वहाँ पर तो APS वो तो पाउंड में अपने समझने लगेगा, पाउंड में ना समझेगा। लेकिन केजी बनाया गया जो SI में जितना भी आता है, लेंथ को मीटर में और मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। तो क्या कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं SI सिस्टम, जो कि पूरा क्या होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा SI सिस्टम ही यूज करेंगे, अपना लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। वहाँ का आदमी अपना लैंग्वेज, जैसे हम लोग इंडिया में भी करते हैं लोग ग्राम का, और इतना पहले करते थे लोग बीता का करते थे लोग, लेकिन इसीलिए तो यूनिट का यूज हुआ। अब मान लीजिए एक बच्चा है, अब एक खेत है, वो क्या होता है पहले बीता में नापा जाता था। तो ये क्या होता है बड़ा आदमी का बड़ा होगा, छोटा आदमी का छोटा होगा। तो यही सब सिस्टम को हटाने के लिए लाया गया सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि अलग अलग देश के लिए अलग अलग होता है। लेकिन SI सिस्टम पूरा वर्ल्ड के लिए एक ही होता है। जो इसमें लिखा है इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, यही पूरा इंटरनेशनली हम यूज करते हैं, ताकि क्या रहे कम्युनिकेशन आसान रहे। तो अब चलिए कुछ हम कन्वर्जन देख लेते हैं कि MKS से क्या होता है CGS में कैसे होता है, या CGS से MKS में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला कन्वर्जन पर क्वेश्चन क्या है कि मोमेंटम आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा फार्मूला पर, बस इसको करना नहीं पढ़ा होता है। तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, जिसका होता है फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंटम इन MKS सिस्टम और CGS सिस्टम इफ़ द पार्टिकल ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है P इज इक्वल टू M इंटू V। मास कितना है 10 kg और वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम क्या है इसका 50 kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या है मोमेंटम आया।
तो सबसे पहला क्या पूछा था, MKS सिस्टम में निकालने के लिए मोमेंटम, तो यही तो MKS सिस्टम है। मास देखिए क्या है, केजी में है, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, तो ये क्या है, MKS सिस्टम में निकल गया। लेकिन अगर बात करें CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में क्या होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को अगर हम MKS से क्या करेंगे, CGS में कन्वर्ट कर देंगे, CGS में, तो ये 50 CGS क्या होता है, सेंटीमीटर, और लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो केजी यानी मास को किस में करेंगे, ग्राम में। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 kg है, 1 kg से मल्टीप्लाई है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, इनटू मीटर है, तो मीटर होता है, मीटर को क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और टाइम तो उसमें भी सेकंड होता है, इसमें भी सेकंड ही होता है। तो ये क्या आया, 50 इंटू 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या आया, यही हो गया MKS को हम क्या कर दिए, CGS में कन्वर्ट कर दिए। ये क्या आया, CGS सिस्टम में हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, कुछ नहीं था, जिसमें मोमेंटम पूछा था MKS में निकाल लिए यहाँ पर, और फिर ये क्या हो गया, CGS में निकाल लिए। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी को मल्टीप्लाई किए, ये आ गया क्या, CGS में, ये आ गया MKS में। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी दिया है कितना, 6 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू CGS सिस्टम, इसको CGS में करना है, 6 kg पर मीटर क्यूब को। तो ये क्या है, kg मीटर क्यूब, यानी क्या MKS में दिया है, तो MKS में दिया है, तो इसका डेंसिटी जो लिखेंगे, डेंसिटी क्या है, 6 kg पर मीटर क्यूब, यही होता है। इसको CGS में करेंगे, तो CGS में करने के लिए CGS 6 kg को क्या 100 ग्राम हो गया, और मीटर क्यूब, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 100 का क्या होगा क्यूब, 10 के पावर 1 2 3, फिर क्या होगा 1 2 3, यही ना होगा, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 1000 का क्या 10 के पावर 3 कर सकते हैं, और इसको क्या 100 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं लोग, 6 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम अपॉन क्या 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना से गया, 3 से 3 गया, यानी 6 इंटू ये 10 के पावर 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रो यानी डेंसिटी किस में आ गया, CGS सिस्टम में डेंसिटी आ गया। तो CGS में पूछा था, CGS में हम इसको क्या करिए, कन्वर्ट कर दिए जो MKS में दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कन्वर्ट इनटू MKS सिस्टम, इस अगर डेंसिटी जो दिया है वो क्या दिया है, 6 ग्राम पर cc, कन्वर्ट इनटू MKS सिस्टम इन
जो क्या दिया है, डेंसिटी दिया है 6 ग्राम पर cc। अब यहाँ से ग्राम से तो दिख रहा है कि ये CGS सिस्टम में होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, लेकिन ये cc क्या होता है, तो cc क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, या क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया है, CGS सिस्टम में दिया है। अब CGS से क्या आना है, MKS में आना है, यानी मास जो रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा, और ये क्या लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में रहेगा। तो MKS में आना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ग्राम है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप लोग को पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 × 1000 kg, यही ना होगा। तो और 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 मीटर, यही होता है। तो 6 × ग्राम, 1 ग्राम की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/1000 kg अपॉन ये सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/100 मीटर का क्यूब, ये कर देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये है नीचे आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 6/1000 हो जाएगा। और ये नीचे का है, ये क्या है, नीचे में है, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड का डिवाइड है, तो ये ऊपर में जाएगा 10⁻3, और ऊपर kg अपना था, और नीचे क्या था, मीटर क्यूब था। तो ये 10⁻3 हो गया, और ये क्या हो गया, 10⁻6 हो गया। तो यहाँ से करेंगे क्या, 6 × 10⁻6 kg अपॉन 10⁻3 मीटर क्यूब, ये गया कितना बार में, 2, यानी 6 × 10⁻2 kg मीटर क्यूब, जिसको 600 kg मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मास है जो वो kg में आया है, और जो लेंथ है वो मीटर में आया है। तो CGS में दिया था, MKS में कन्वर्ट करना था, ऐसे ये मेन है यहाँ पर। और एक CC जो दिया था, CC से कंफ्यूज नहीं होता है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर ही होता है। तो कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको MKS और CGS दोनों में लिखना है। ऐसे मान लीजिए डेराइव्ड क्वांटिटी, ऐसे मान लीजिए है स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, डेंसिटी, ये सब क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसको एक बॉक्स बनाते हैं MKS का, एक बॉक्स बनाते हैं CGS का। तो MKS क्या होता है, SI को ही SI क्या होता है, MKS का ही मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो स्पीड होता है ना, वो क्या होता है, MKS स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, ये डेराइव क्यों, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है और टाइम, तो लेंथ और टाइम से आया है, इसीलिए इसको डेराइव्ड बोला जाता है। तो डिस्टेंस को MKS में करें तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, यूनिट। और तो ये क्या होगा, MKS सिस्टम में। और इसी को अगर हम CGS में बदले तो यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है, लेकिन यहाँ पर लेंथ मीटर में है, डिस्टेंस क्या लेंथ ही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और टाइम, जो टाइम रहेगा तो वो तो सेकंड में ही रहेगा। वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, तो ये भी क्या होता है, इसका भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेलोसिटी क्या लेंथ ही है, लेकिन यहाँ पर CGS में क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास यहाँ पर क्या होगा, kg इंटू, और वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया MKS में। लेकिन CGS में kg को क्या कन्वर्ट करेंगे, kg क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम, और ग्राम
एक मिनट, ग्राम और मीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, CGS यूनिट इसका हो गया। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, तो मास MKs में, मास को किस में मेजर किया जाता है, kg, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसी भी चीज़ का। तो लेंथ भी एक लेंथी है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथी है, और हाइट भी क्या है कि लेंथी है, तीनों का। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये MKs में है, और इसी का क्या होता है, CGS में कन्वर्ट करना है। तो मास CGS में क्या होगा, ग्राम, और मीटर क्यूब का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ग्राम सेंटीमीटर और क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया CGS में। तो कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी था जिसका MKs फॉर्म ये था और उसका CGS यूनिट ये था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे।